कसं काय नागपुर। आज हम लोग आए हैं नागपुर के दीक्षा भूमि पर और आज है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 68 महापरिनिर्वाण दिन। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे अनुयायी भी आए हैं उनका दर्शन लेने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कितने लोग आए हैं और क्या क्या अरेंजमेंट है यहाँ पर। वैसे मुझे देख रहा है कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लग रहा है और भोजन दान का भी वार्ड ऑफ हो रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। वह एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और उनको बचपन से ही सामाजिक भेदभाव में सामना करना पड़ा था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दिया था। बाबा साहब आम्बेडकर एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने जातिगत भेदभाव के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब ने 1907 में मैट्रिक पास की और बाद में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से 1915 में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। दोस्तों यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और साथ ही में फ्री चेकअप भी चल रहा है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से डीएससी की डिग्री हासिल की। साथ ही उन्होंने ग्रेजुएट लंदन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा उन्हें समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बना दिया। दूसरा तो खा लो या हटा दो, वो मेरे कपड़ों में चिपक गया है। फाइन अंदाजा बाबा साहब ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदाय को अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सामाजिक सुधार में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह 1927 का नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने और मंदिर में प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। राजनीतिक प्रयास में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जैसे संगठन बनाए ताकि शोषित वर्गों को प्रतिनिधित्व किया जा सके। अगर हम भारत के लिए योगदान देखें तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान का निर्माण किया। उन्होंने समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए। आर्थिक दृष्टि से उन्होंने औद्योगिकीकरण और भूमि सुधार की वकालत की, जिससे गरीबों को फायदा पहुंचे। बाबा साहब को दलित अधिकारों के लिए लड़ते हुए समाज के रूढ़िवादी वर्गों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्हें बहिष्कार और उपवास सहना पड़ा, लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। राजनीतिक आलोचना के बावजूद उन्होंने न्याय और सामाजिक सुधार के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। हिंदू धर्म से जातिगत भेदभाव से निराश होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि यह समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता और एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने न केवल समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी अपना जीवन समर्पित किया। बाबा साहब का सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सभी लोग समान हो, जहां जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। जय भीम। नागपुर जा दो।
कुठे ते नागपूर हायकोर्टला ॲडव्होकेट आहे आणि सगळ्या पेपरला असते नाव वगैरे दैनिक भास्कर लोक मी तुम्हाला पाठवतो ते पण काय नाव आहे तुमचं? स्वप्नील वानखडे धन्यवाद जय भीम जय भीम। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा जो महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए था। इस बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक और पुनर्विवाह का हक देने की बात कही गई। बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उनका पूरा परिवार शिक्षित होता है। बाबा साहब का योगदान अगर देखा जाए तो बाल विवाह और जाति प्रथा के खिलाफ भी रहा है। उन्होंने महिलाओं पर थोपे गए कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया और उन्हें समाज में समान स्थिति दिलाने का काम किया। दोस्तों यहाँ पर भोजन दान हो रहा है, तो अनुयायी जो भी आ रहे वो भोजन करके जा रहे घर अपने। सो दोस्तों अभी हम लोग दीक्षा भूमि से निकल रहे हैं और अभी हमें जाना है शांति रैली में। कैंडल मार्च रखी है अभी, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग घर जाएंगे और ब्लॉग को एंड वहाँ पे करेंगे। जय भीम। हाँ ब्लॉग का जय भीम जय भीम। हाँ पूरी हाँ हाँ नंतर तिकडे जाऊन ना आपण। जय भीम जय भीम जय भीम। हाँ मिस तू जय भीम कर। जय भीम करा जय भीम करा जय भीम। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। यह उनका समाज को जाति और भेदभाव से मुक्त करने का एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने कहा था कि धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को आज़ादी और मानवता को आगे बढ़ाना है। 6 दिसंबर उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत, ज्ञान और संघर्ष से पूरे समाज को बदल सकता है।
जब तक जाति का समाज रहेगा तब तक इंसानियत और समानता की बात सिर्फ सपना ही रहेगा। तो आइए बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें और एक समान व न्यायप्रिय समाज का निर्माण करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। नीलकमल नगरचे पदाधिकारी जे काही असतील, नीलकमल नगरचे संपूर्ण पदाधिकारी आणि महिला मंडळ यांना विनंती आहे की त्यांनी या स्टेजच्या बाजूला यावं. त्यांच्याकडे काय व्यवस्था आहे म्हणजे